अब ये व्हाइट पेपर ब्लैक पेपर की लड़ाई जो चल रही है, इसके बीच राहुल गांधी ने अपना एक अलग मोर्चा खोल दिया है प्रधानमंत्री के ऊपर ही। राहुल गांधी ने आज आरोप लगाया कि देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं ही नहीं, मोदी ओबीसी हैं ही नहीं। राहुल गांधी के शब्द हैं, आपका प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुआ, आपका प्रधानमंत्री जनरल कैटेगरी में पैदा हुआ। बाद में बीजेपी की सरकार ने उनकी जाति को ओबीसी में डाला और राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि ये सब कुछ बाद में इसीलिए किया गया कि नरेंद्र मोदी ओबीसी दिखाए जाएं, और नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट के थे, ओबीसी नहीं थे, ओबीसी समाज में पैदा नहीं हुए हैं, जनरल कास्ट के आदमी हैं, इसीलिए वो पिछड़ों का दर्द नहीं समझ सकते। सुनिए राहुल गांधी की बात। मैंने जाति जनगणना की बात की, सामाजिक न्याय की बात की। नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, कहते हैं भाइयों और बहनों, इस देश में सिर्फ दो जातें हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। अच्छा भैया, अगर दो ही जाते हैं तो आप कौन सी जात के हो? आप गरीब तो नहीं हो, आप 24 घंटा नया सूट पहनते हो, करोड़ों रुपए का सूट पहनते हो, आप कहां के गरीब? और अगर दो ही जात है तो आप ओबीसी कहां के बन गए? भैया सुबह एक नई ड्रेस आती है, उसके बाद दोपहर में अलग, शाम को अलग, और हर रोज अलग अलग अलग। और फिर ये झूठ बोल रहे हैं कि मैं ओबीसी वर्ग का आदमी हूं। नरेंद्र मोदी ओबीसी नहीं पैदा हुआ, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट का आदमी पैदा हुआ। उसकी जात को ओबीसी बीजेपी ने सिर्फ गुजरात में बनाया। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के पिछड़े लोगों से झूठ बोल रहे हैं, पता लगा लीजिए। मेरे फोन पे, मैं एक सेकंड में बता देता हूं आपको, मेरे फोन पे लिखा है, सुनो, मोदी जी मोद घांची जात के हैं, मोद घांची कास्ट के हैं। इनको गुजरात सरकार ने 2000 में ओबीसी घोषित किया था। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी कास्ट के नहीं थे, वो जनरल कास्ट के आदमी हैं, और वो देश के हर पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का बेवकूफ बनाने के लिए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ले लो सच्चाई, सुन लो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे, नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। नरेंद्र, आप माफ कीजिएगा, राहुल गांधी आज जिस तरीके से ये बात कह रहे थे लोगों के सामने कि नरेंद्र मोदी ओबीसी कास्ट में पैदा नहीं हुए, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट में पैदा हुए, बाद में वो ओबीसी में शामिल हुए, वो कुछ ऐसी बात बताना चाहते हैं जैसे कि वो बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन कर रहे हों, जैसे बहुत बड़ी चोरी को उजागर कर रहे हों। राहुल गांधी, ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी जो जिस जाति में पैदा हुए वो तेल का कारोबार करने वाली जाति मानी जाती है। मोद घांची जाति, तेली जाति, एग्जैक्टली कहें तो मोद घांची जाति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। लेकिन हमारे देश के अंदर ये तो दशकों से चला आ रहा है, देश की आज़ादी से पहले से चला आ रहा है कि कोई जाति होती है वो उसको पिछड़ा माना जाता है, कभी उसको पिछड़ा नहीं माना जाता। एक ही जाति, एक ही उपनाम का व्यक्ति एक स्टेट के अंदर पिछड़ा है, दूसरे राज्य के अंदर जाता है तो पिछड़ा नहीं रह जाता है। एक ही जाति का आदमी सेंटर की लिस्ट में ओबीसी नहीं होता, राज्य में ओबीसी होता है, राज्य में ओबीसी नहीं होता, सेंटर में ओबीसी हो जाता है। ये हमारे देश का नियम है, कानून है। आज भी बहुत सारी जातियां आप खुद देखते हैं आंदोलन करती हैं कि हमको ओबीसी में शामिल करो। जो ओबीसी की जातियां होती हैं उनकी जब समृद्धि हो जाती है तो हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का कानून भी निकाला है कि भाई अब आप इनको बैकवर्डनेस नहीं मान सकते, इनकी ये समृद्ध हो चुकी हैं, इसलिए इनको बैकवर्ड ना मानिए या इनको क्रीमी लेयर का स्टेटस दीजिए कि ये इनकी तुलना उनके साथ नहीं की जा सकती जो वाकई वंचित हैं। तो इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी रहस्योद्घाटन वाली बात नहीं है। एक फैक्चुअल एरर राहुल गांधी की बात में था।
राहुल गांधी ने कहा साल 2000 में गुजरात की सरकार ने मोद घांची जाति को ओबीसी की लिस्ट में डाला। ये 1999 में हुआ था, लेकिन फैक्चुअली इनकरेक्ट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि 1999 में भी बीजेपी की सरकार थी। कुछ कांग्रेस के नेता आपको ये भी कहते हुए मिलेंगे कि नरेंद्र मोदी ने खुद मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी जाति को ओबीसी में डाल दिया। ये सरासर झूठ है, गलत है, फैक्चुअली रॉन्ग है। नरेंद्र मोदी साल 2001 में उप मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के। ये काम 99 में हो चुका था। 99 में मेरे ख्याल से जो वहाँ पर केशुभाई की सरकार थी गुजरात के अंदर, उनकी सरकार के अंदर ये काम हो चुका था। लेकिन इसको लेकर भी अलग अलग दावे हैं। एक न्यूज़ रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है, वो भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, कि 1994 में छबील दास मेहता कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे। 1994 उन्होंने मोद घांची जाति को ओबीसी की लिस्ट में डाल दिया था। अगर ये सही है तो इसका बीजेपी की सरकार से भी कोई लेना देना नहीं है। एक बात तो 100% सही है कि नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये काम नहीं हुआ, उससे पहले हो चुका था। और जहाँ तक सवाल है कि वो उनकी पैदाइश ओबीसी वर्ग में नहीं हुई थी या तब ये मोद घांची जाति ओबीसी में नहीं मानी जाती थी, तो ऐसे आज बहुत सारी ओबीसी जातियाँ हैं जो आज से 2 दशक 4 दशक पहले ओबीसी नहीं थी। बाद में उनकी जब पिछड़ेपन को स्वीकार किया गया देश की सत्ता की तरफ से, सरकारों की तरफ से, तब उनको ओबीसी का स्टेटस मिला। तो ऐसा अगर इस घांची मोद जाति के साथ भी हुआ है तो इसमें ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं है। बहरहाल